ये बताइए एफिशिएंसी कैसे है? एफिशिएंसी की ठीक है, जो पहले आ रहे थे कोई क्वेश्चन आ रहे वो है कुछ अलग हट गया है, और तो कुछ अलग तो नहीं है। कुछ नहीं है। वही है। ये तो क्वेश्चन बताओ, ये भी क्वेश्चन लोअर अपर केस वाला था। ये जो आता है कि हिंदी के अंदर इंग्लिश का वर्ड दिया था इस वाले हाँ, उसमें क्या करवाया था? इसमें चेंज करने वाला अपर केस में अपर केस करवाया था, लोअर का अपर केस है अपर केस कैपिटल ईच वर्ड कैपिटल इच वर्ड करवाया था। और क्वेश्चन बाकी के रिपोर्टर में एडिटेड में जब इंसर्ट करवाया जयपुर इंसर्ट करवाया, जयपुर टाइप करवाया हो, तो सेंट्रल अलाइनमेंट के साथ अलाइनमेंट पूछो, सेंट्रल अलाइनमेंट नहीं जब इंसर्ट जयपुर टाइप करवाया। इसमें वाटर मार्क में टाइप टेस्ट वाटरमार्क में और उसका कलर टाइप टेस्ट और उसका कलर वाटरमार्क शब्द कौन सा कलर? टाइप टेस्ट लिखना है, कलर बोला था। और टाइपिंग कैसे लिखी? टाइपिंग में हिंदी इंग्लिश दोनों में चला था, ठीक था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। डिफिकल्ट नहीं था दोनों। जो पहले आ रहे थे वो बता रहे थे स्पेशल कोई किया स्पेशल तो अगर कुछ यूज नहीं स्पेशल इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड आया जो स्पेशल की हो? स्पेशली डिजिट आई थी, डिजिटल डिजिट कितनी आई रही डिजिट एक बार आई है? एक बार आई एक ही बार आई थी। वर्ड लेंथ कितनी लग रही थी आपको लगा? वर्ड लेंथ लगभग थोड़ी बहुत थी लेकिन 5-6 तो मानो लेकिन कोई वर्ड 6-7 वर्ड का भी 6-7 वर्ड का। ठीक है, तो बढ़िया हुआ ना आपको? बढ़िया हुआ। चलो थैंक यू। मैंने तैयारी तो नहीं की क्या नाम आपका? नाम श्रीराम तीसरा कहाँ से हो? जयपुर से जयपुर से। कितने नंबर एक्सपर्ट कर रहे हो? एक्सपर्ट की तो नहीं थी ये बताओ, आप तो एफिशिएंसी में पूरे तो सोच रहे हो। लगभग 40 बार क्वेश्चन रहेगा आपको? एक एफिशिएंसी क्या क्वेश्चन रहा बताओ। वो कलर वाला था सर कलर पेज कलर का था क्या? पेज कलर का नहीं टेक्स्ट कलर करवा पेज कलर पैराग्राफ पर नहीं वो बीच में जो शब्द दिए थे हिंदी वर्ड के हिंदी वर्ड तो बोल्ड हटा वो बोल्ड है। और तो एफिशिएंसी ऐसा हटके कोई क्वेश्चन लगाया क्या? हटके तो वही से वही थे पहले वाले कीबोर्ड से ही आया, कीबोर्ड इसका मंजूरी हो। नहीं चलो ठीक है, थैंक यू। आप क्यों पूछा बताओ। दोस्तों ये अभी सेकंड को और है आपका स्टूडेंट एक बार फर्स्ट से ले लिया था, इनसे भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं कैसा क्या है इनकी भी राय। तो कुछ डिफरेंट तो होता ही है, सबका अपना अपना एक नज़रिया एक राय होती है। ये बताइए कैसा क्या है पहले? मेन चीज़ है कि पैराग्राफ भी नॉर्मल है, हाँ। दोनों हिंदी इंग्लिश के नॉर्मल है पेपर? नॉर्मल है, ये छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। हाँ, एक को स्क्रॉल भी नहीं करना पड़ता है, एक को नॉर्मल स्क्रॉल करना पड़ता है। नॉर्मल वापस इंग्लिश में कि हाँ हिंदी में? इंग्लिश में स्क्रॉल करना पड़ा। हिंदी में तो बहुत हिंदी ईजी में है, तो हाँ मतलब जैसे सेम पैराग्राफ पूरा हो जाता है वापस शुरू कर दो उसको। वापस शुरू कर दो। हाँ इंग्लिश में ऐसा है कि 2 लाइन ज़्यादा थी, उसको वापस 2 लाइन पूरे होने के बाद वापस शुरू कर दो उसको भी। अच्छा अब एफिशिएंसी में से कि ये पहले किस्म तो नॉर्मल था, जैसे स्टेज थ्रू है, बोल्ड है, इटैलिक है, ये है। ठीक है। अब जैसे कलर है ना उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे कुछ डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू करना होता ऐसे है। नाम अलग अलग दे रहा है कलरों का। जैसे पेज कलर करना ना, लाइट ब्लू करना है, हाँ। तो पेज कलर में क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। हाँ तो मतलब वो नॉर्मल अगर उसको स्टैंडर्ड कलर में जाओ, स्टैंडर्ड कलर में सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं, उससे अटेंड कर लो, वो क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। ठीक है। अब जैसे सारणी से वो भी नॉर्मल था, बोल्ड करना है। अब एक क्वेश्चन में ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि जैसे मतलब क्वेश्चन है, तीसरा पैराग्राफ है, उसमें जितने भी इंग्लिश वर्ड है ना हाँ उनको जैसे बोल्ड करना है या बोल्ड से हटाना है, हाँ। तो एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करो, हाँ। फिर जो पेंटर का ऑप्शन आता है उसमें एक उस मतलब जिसने सीख रखी है एफिशिएंसी, हाँ। उसको डबल क्लिक करो, फिर वो पेंटर जिसमें भी क्वेश्चन करना है ना, जो मतलब जितने भी इंग्लिश मतलब वर्ड है, फॉर्मेट पेंटर से हो रहा है। हाँ फॉर्मेट पेंटर, हाँ। उसमें जाके उसको क्लिक कर दो 2 बार। हाँ। उसके बाद जैसे भी कोई भी वर्ड है ना जिसको बोल्ड हटाना है, हाँ। तो सारे एक बार हटाओ एक पे, हाँ। फिर वो डबल उस पेंटर पे क्लिक कर दो, फिर सारे पे जाके क्लिक करो, वो बोल्ड हट जाएगा। सारे हट हाँ बोल्ड करना है सभी को, तो वैसे ही सेम ही ऑप्शन है। इटली करना है तो वो सेम ही ऑप्शन है। हाँ अब अंडरलाइन करना है तो वो सेम ही ऑप्शन है। सेम ऑप्शन है। हाँ उससे सारे हो जाएंगे वो क्वेश्चन। तो मतलब इजी है, मतलब ऐसा कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं था? एडवांस क्वेश्चन नहीं थे, जो भी पहले जो शिफ्टों में आ रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे इसी टाइप से। अरे बाकी एपीसी मतलब इसमें ऐसा है कि हाईकोर्ट एलडीसी टाइपिंग में एवरेज नंबर ये रहते हैं 75 से 80 नंबर। हैं। ठीक है, इससे 75 ज्यादा से। हाँ इससे ज्यादा, क्योंकि एपीसी में बंदे के 1-2 क्वेश्चन छूट रहे हैं, सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं हो रहे। सर लेंथी आ रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने में? मतलब हाँ हिंदी? थोड़ा पढ़ने में ऐसे है कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सिंग कर रखे हैं, तो इससे कंफ्यूज ज्यादा होता है। अगर इंग्लिश अलग हिंदी अलग हो ना तो कंफ्यूज नहीं होते। मतलब बाकी mix कर रखे हैं दोनों मिक्स question। करें, जैसे अलग इंग्लिश है, बीच में हिंदी, बीच में इंग्लिश, तो इससे कंफ्यूज हो जाता है बंदे। हाँ तो इससे पहले क्या- हिंदी फिर इंग्लिश दे रहे हाँ हैं। इससे क्या है मतलब उनका टाइम खराब हो जाता है और टाइम मिलता मतलब नहीं हिंदी है। इंग्लिश कैसे, मतलब ब्रैकेट में इंग्लिश जैसे हाँ जैसे हिंदी कर दिया, हाँ। बाद ब्रैकेट में आपको दे दिया इंग्लिश दे दिया, हाँ। इससे क्या है वो पहले हिंदी पढ़ेगा। हाँ। कुछ एक जैसे है कि जहाँ बाहर कुछ लिखा है, लिख रखा है ब्रैकेट में इंग्लिश में अलग लिख रखा है, हाँ। तो उससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं उससे बंदे। उसमें हाँ पढ़ने में टाइम चला जाता है, फिर 10 मिनट होते कितने के क्वेश्चन आते हैं 15 में, जैसे एक क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शन होते हैं, हाँ। तो उससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे। अच्छा बाकी वैसे अगर इसने मतलब प्रैक्टिस बढ़िया की कर रखी ना, हाँ। वो बंदा आसानी से कर सकता है, इसमें कोई हार्ड नहीं मतलब एफिशिएंसी में आराम से कर सकते कर सकता है, जिसके मतलब Practice प्रैक्टिस अच्छी बढ़िया है। हो, जिससे वर्ड मतलब एकदम
कंटेस्ट हो ना, हाँ, कहाँ माउस क्या है, बिल्कुल ऐसे चलता हो। जैसे उसको पता हो ये यहाँ करना तो वहाँ ऑप्शन खुलेगा तब ये आएगा, तो वो बंदा ना टाइम से कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता टाइम फिर तो नहीं कर सकते, फिर तो क्वेश्चन छूटेंगे। ये तो बात है। और कोई ऐसा आपको एक्सपीरियंस ऐसा कुछ लग रहा हो, कोई बात बतानी हो तो बताओ। बात बतानी ये है कि जैसे टाइपिंग शुरू होने से पहले क्या है, कुछ तो हड़बड़ा जाते हैं, हाँ। मतलब दूसरों को सुनते हैं, वो खड़ खड़ कर वो हाँ। सुनना ही नहीं है हमें। हाँ, वो सुनना ही हमें बस हमारे देना, जैसे घर पे टाइपिंग करते हैं, अच्छा। अगर 50 वहाँ आ रही है तो पहली लाइन लिखने जब शुरू करते हैं ना, तो 1 मिनट केवल लेना, केवल सही सही लिखने की कोशिश करना। हाँ। उसके बाद से आपकी 35 वहाँ घर पे अगर 50 आ रही है तो यहाँ 40 ले लो हाँ। 1 मिनट के लिए, उसके बाद अपनी स्पीड से चलो। 1 मिनट आराम से करना है। 1 मिनट आराम से करने के बाद क्या उसका मतलब हौसला अफजाई हो जाता है, मतलब गलती नहीं हुई है मेरे, उसके बाद गलती कॉन्फिडेंस आ जाता है और confidence आ बैलेंस जाता हो जाती है हाँ, उंगलियां। confidence, हाँ, बस ये चीज़ है। और कुछ ऐसा अलग से हटकर कुछ बस चीज़? और तो कुछ नहीं है। सिस्टम बस- वगैरह सही चल रहा हाँ, है? सिस्टम बस सब सही है। कीबोर्ड वगैरह सही आया? कीबोर्ड सब सही है, एचपी के ज़्यादातर कीबोर्ड है HP के? मेन कैंपस में एचपी के है, बाकी हाँ। उसमें दूसरे कैंपस में ये है कि हाँ। वो डेल के आ रहे हैं, डेल 216 वाले हैं ना, हाँ। वो आ रहे हैं, बस प्लेट वाले होते हैं आपको कौन सा है? एचपी के। HP का है आपका। ये एफिशिएंसी में कर ही देगा, टाइपिंग नॉर्मल मैटर आया है। हाँ, नो, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक बचार है, मैं दीपक? नागौर से, वैसे बीकानेर से हूँ, नागौर रहता हूँ। अरे यार, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। नागौर के बंदे अच्छे होंगे इसलिए होते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। तो अपना चैनल है पूजा इंस्टीट्यूट, उस पर अपना ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है? पूजा इंस्टीट्यूट? पूजा इंस्टीट्यूट बाई जे के सर के नाम से, है ना, तो वो शेयर करना, ठीक है दोस्तों। तो देखो इन्होंने, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने अभी कंप्लीट रिव्यू दिया है, बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया क्या है कि नहीं, बिल्कुल देसी भाषा में आराम से समझाया है, ठीक है। तो मैं अभी एक स्टूडेंट को और आपके सामने रिव्यू दे रहा हूँ, वो कंप्लीट आपको और अच्छी से जो भी है बातें वो आपको बताएगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है, अभी इसी वीडियो के अंदर। ओके दोस्तों, अभी ये श्रीनिवास जी हैं, अपने स्टूडेंट, इन्होंने भी अभी एग्ज़ाम देकर बाहर जस्ट निकले ही है, और इनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इनसे भी काफ़ी एक्सपेक्टेड थे हमसे, तो एक बार ये बताएंगे टाइपिंग और एफिशिएंसी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्वेश्चन आए, एफिशिएंसी का मैटर क्या है, इनके साथ क्या प्रॉब्लम आई, लोगों के साथ क्या आ रही है, और ये आने वाले शिफ्ट वालों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे, सारी चीज़ें एक बार खुल के बताएंगे। बताइए श्रीनिवास जी आप। एग्ज़ाम तो काफ़ी मॉडरेट था, इजी था और इतना टफ नहीं था, लेकिन दोस्तों मैं यही कहूँगा उसमें लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू था। लैंग्वेज इंग्लिश में अलग लैंग्वेज थी, हिंदी में अलग लैंग्वेज थी, हाँ। और शायद हम लोगों को ये जुल्म सहने की आदत पड़ चुकी है कि हम सिर्फ जयपुर के अंदर पूरी एक आर्या ही एक ऐसी कॉलेज है जिसको अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भाई आ गया सेंटर। हाँ। बहुत सारे इशू था, मेरा खुद का कंप्यूटर बंद हुआ था, हाँ। और उसके बाद रोल नंबर वापस, यूज़र आईडी और पासवर्ड वापस फिल कराए थे। हाँ। टाइपिंग बहुत अच्छी हुई थी, और जो कि एफिशिएंसी है उसके 3 से 4 क्वेश्चनों में लैंग्वेज में बहुत सारा इशू था। हाँ। वो और किसी ने, मैंने जब बोला तो उन्होंने कहा आपका हो गया ना, बस हाँ। ठीक है उतना बहुत है। वो ऐसे सोचते हैं कि हाँ। बस इस स्टेज में सिर्फ यही लोग हैं, हम लोग कभी नहीं थे, कोई किसी की नहीं सुनता। हाँ। पर मैं सभी से ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप में हिम्मत है तो इतना ज़रूर करो कि इतना जुल्म मत सहो। बस इजी आ रही है एफिशिएंसी, इतना टफ एफिशिएंसी नहीं आ रहा, जितना हवा बना रखी है ऐसा नहीं आ रहा। बस मैं दोस्तों से यही कहना चाहूँगा, लैंग्वेज ज़रूर पढ़ लें, और वो आपको पेपर भी नहीं देंगे एफिशिएंसी का। क्यों? हाँ। क्योंकि आप ना तो क्यूरी लगा पाओगे, हाँ। ना आप रिट लगा पाओगे। बस वो खुद को सेफ रखना चाहते हैं, स्टूडेंट बाहर में जाए, उनके साथ कुछ भी, उनको कोई मतलब नहीं है। थैंक यू, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। दूसरी बात ये है कि लैंग्वेज मतलब लेंथी थी और घूमा फिरा के हिंदी इंग्लिश बीच में ऐसा दे रहा था। हाँ, लैंग्वेज हाँ। तो ठीक थी, मैं हाँ। ये नहीं कहूँगा कि हाँ। लैंग्वेज टफ थी। हाँ, तो लैंग्वेज लैंग्वेज अच्छी थी, पर क्वेश्चन में इशू था। क्वेश्चन में इशू था, मतलब ऐसे घुमा रहा था लैंग्वेजों को। हिंदी में लिख रहा था कि रेड, हाँ। येलो, और हाँ। उसमें रेड हाईलाइट आ रहा था हाँ। इंग्लिश में ब्रैकेट में, हाँ। तो वो काफ़ी कंफ्यूजेबल थे। हाँ, मतलब और पढ़ने में दिक्कत आ तो रही थी। जब पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहे थे ना, तो वो सेलेक्ट ऐसे बिल्कुल आपको आके गड़ा के देखनी पड़ेगी, हाँ, तब तब आपको जाके लगेगा- सेलेक्ट हो रहा है कि तब जाके आपको दिखेगा कि हाँ। हाँ भाई सेलेक्ट हुआ है। अच्छा। बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ, हाँ। सिस्टम से खुश नहीं हूँ। और सिस्टम ऑल ओवर आपका सिस्टम बंद हो गया था, मेरा खुद का सिस्टम बंद हुआ था। फिर दोबारा चालू हुआ था, टाइम वहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ से बंद टाइम हुआ? का नहीं हुआ था, हाँ। लेकिन हैंग हो रहा था सिस्टम, सभी का, मेरा नहीं सभी का। हमारे हैंग लैब हुआ में रहा था, सभी- धीरे धीरे चल रहा था। जी, अच्छा, ये हो रहा था। तो मैं दोस्तों से ये कहना चाहूँगा, जुल्म मत से हो। अगर आपको लगता है ना, तो रिट लगानी चाहिए या फिर आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप हाँ, एक ब्लॉक में था सर ये, आपका एक ब्लॉक में आई थी बिल्कुल, दिक्कत? ए ब्लॉक में बी ब्लॉक issue आ में? रहा था। हाँ। और जहाँ इन्विजिलेटर थे, शायद उनको या तो ट्रेनिंग नहीं दी गई है, या हाँ। फिर वो बताना नहीं चाहते, उनको हाँ। शायद ज़्यादा कुछ पता था नहीं। अच्छा, उनसे पूछते हैं तो वो शायद मुँह मोड़ लेते हैं, शायद उनको पता नहीं होगा, इस वजह से उनकी मजबूरी होती है। हाँ, तो वो बता नहीं पाते सारी नहीं, चीज़ें। उनको खुद को बहुत कम पता होता है। अच्छा, तो आप आप दोस्तों ये कहूँगा, जुल्म मत से हो। ये बताइए, आपके क्वेश्चन पूरे टाइम हुए फिर रह गए ये थे? मेरे 2 क्वेश्चन रहे थे। आपके 2 क्वेश्चन लगे थे। और टाइपिंग कैसी हुई आपकी? टाइपिंग बहुत अच्छी हुई थी। मैटर कैसा है इतना टाइपिंग का? मैटर इजी था। मिजी था, हिंदी इंग्लिश दोनों में? हाँ, हिंदी की टाइपिंग थोड़ी टफ थी, हाँ। पर जिनको जो सीखे हुए हैं, जो आती है, वो कर देंगे। वो आराम वर्ड से, थोड़े बड़े थे। हाँ, लेकिन वो कर देंगे। जी।
जो सॉफ्टवेयर पे टेस्ट दे रहे थे उनसे मैटर कैसा लग रहा था आपको? हमारा जो किसी में इजी आ जाता है, किसी में टफ आ जाता है, पर हमारे में जो मैटर आया था हाँ। वो सोनी जैसे इक्वल आया था, सोनी से थोड़ा भारी भी कह सकते हैं। भारी किस में? हिंदी में? और इंग्लिश में? इंग्लिश में ठीक। इंग्लिश में ठीक था, मॉडरेट या नॉर्मल मैटर था। अच्छा, और कोई ऐसी दिक्कत आई थी? दिक्कत बस लैंग्वेज की आई थी, और एफिशिएंसी में अगर लैंग्वेज की दिक्कत आती है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि सबसे ईजी यही होता है, इसमें 50 में से बटा ला सकता है आदमी। हाँ, उसमें क्वेश्चन रहते थोड़ा दुख तो होता ही है, देखो। बिल्कुल होता है, क्योंकि टाइपिंग हाँ। का चलो ऐसा रहता है, हेजिटेशन भी हो जाती है, फिंगर वाइब्रेट भी करती हैं, तो हाँ। ऐसा हो जाता है। पर मेरे हिसाब से इसमें एफिशिएंसी में दिक्कत आना खुद को दिक्कत हाँ, देती है। सही बात है, सही। ये तो सबसे ईजी होता नेक्स्ट है। शिफ्ट वालों को आप क्या कहोगे फाइनली की बात नेक्स्ट में? शिफ्ट में यही कहूँगा कि हाँ। आप अगर आपको सिस्टम में दिक्कत आए ना तो हाँ। आप बिल्कुल आवाज़ उठाओ। मैंने बिल्कुल कितने आओ। उठाई है, मैं अच्छा। खुद अपनी सीट से खड़ा हो चुका था। अच्छा, बिल्कुल, तो आवाज़ उठाइए बिल्कुल। मैं खुद खड़ा हुआ था। हाँ, मैंने जहाँ पे वो जुडिशरी के जो एम्प्लॉय थे, मैंने उनसे खुद से बहस की है मैंने। अच्छा। क्योंकि जब वो ऐसे तो है नहीं कि वो आपको बाहर कर देंगे, हाँ, नहीं कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम हॉल से एग्जिट कर देंगे, ऐसा नहीं करवाएंगे। हाँ, बस वो सुनेंगे नहीं, मेरे हिसाब से वो भी बेचारे, उनको भी कुछ नहीं आता। अच्छा, तो ये फाइनली का आवाज़ उठाना चाहिए, जो आप पर जुल्म मत सही है, ये है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी, आपने अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को बताया, आगे भी उनको मौका मिलेगा समझने का, आगे उनको आवाज़ उठाने का। ओके दोस्तों, ये राहुल मीना जी, इनका भी अभी कंप्लीट हुआ है। इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई, एक बार ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बोल रहे थे कि उसमें टैब की नहीं आएगी, वो हाँ। है ना, टैब की, अल्ट की आई थी आप? हिंदी में अल्ट की आई है, क्रय वर्ड आया है जो अच्छा। 216 से अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो वो किराया है- वाला वो जेड से भी लगा सकते थे, लेकिन वो ऐसा किराया आया वो था, गलत मानते हैं उसे फिर। वो आया था कि जो बिल्कुल अच्छे से दिख रहा था, हाँ, क्लियर दिख रहा था। क्लियर दिख रहा था, तो वो तो 216 से आया होगा। 216 से आया था। अल्ट की यूज हो रही थी फिर, कम से कम 4 बार आया था वो। 4 बार आया था। हाँ, और उसमें धारा, जैसे उसमें नंबरिंग थी 361 धारा है, हाँ। मतलब काउंटिंग थी उसमें। हाँ, और मेरा तो ओवरऑल ये है कि मेरे हिंदी का मतलब नहीं हुआ, हिंदी में? लाइन भी डबल हो गई। हाँ। और मेरा सब में मतलब कीबोर्ड 216 था, आपका वो वाला था। 216 है फ्लैट? डेल मेरा नहीं आया, मेरा जेब्रोनिक्स का आया था, उसमें बिल्कुल वजन नहीं था, तो वो घूम गया था बिल्कुल। मैंने एक हाथ से पकड़ के टाइपिंग की थी। अच्छा, जेब्रोनिक अकेले का था। आपका जेब्रोनिक दीदी अकेले हाँ, का? मेरा अकेले का बाकी सबका है डेल का? डेल वो 216 था। अच्छा, तो फिर आपको चेंज नहीं करने का मौका दिया? पता नहीं लगा, बाद में स्पीड जैसे बढ़ी तो वो घूम गया चारों तरफ। नहीं, आपने पहले देखा होगा ना कि ये जेब्रोनिक का है, तो हाँ, ऐसे तो पता था, पर ऐसे चेंज नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि उसमें वैसे कीज बाकी सब सही थी। हाँ, और लेकिन बाकी- आपने टाइप टेस्ट दिया था उस टाइम, फिर आपको घूम गया था। हाँ, घूम गया वो। और अच्छा। उसमें फिर सपोर्ट भी टूटा हुआ था मेरा। अच्छा। सपोर्ट से वो नीचे हाँ, आ गया नीचे था वो। सपोर्ट से नीचे आ गया। हाँ, ये आपके साथ इश्यू हुआ है। हाँ। और एफिशिएंसी का? एफिशिएंसी मेरी सही थी, ओवरऑल क्वेश्चन सारे इजी थे। हाँ, बाकी एक वो कलर का वो क्या है, हाईलाइट कलर मिला नहीं था। हाईलाइट कलर कौन सा? मिला नहीं था। पेज हाईलाइट या वो डार्क ब्लू था वो। डार्क highlight ब्लू color। हाईलाइट कलर है? हाँ, मिला नहीं था, वो था ही नहीं उसमें। उसमें था ही नहीं वो। हाईलाइट ऑप्शन में था ही नहीं वो, और ग्रीन थे। हाँ, डार्क नहीं था, मतलब डार्क blue नहीं था, उसमें। डार्क ब्लू नहीं था। नहीं था। अच्छा, और कहीं फंक्शंस, बस ये है, सारे फंक्शन थोड़ा इधर उधर किए हुए थे, बाकी इजी था। बाकी easy था। इजी थी पूरी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी में सेलेक्ट नहीं आ रहा था। सेलेक्ट किस आ रहा था? कभी बता रहे हैं कि नहीं, मेरा सेलेक्ट कोई अच्छे से दिख रहा था? उसमें सेलेक्ट नहीं दिख रहा था। हाँ। ब्लू कलर हो गया था ना, उसके बाद सेलेक्ट दिख नहीं रहा था। टेबल पे जो था वो दिख नहीं रहा था, वो दिख नहीं रहा था आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा था। टेबल के अंदर। हाँ, ऐसा कलर करवाया था और- पेज पे, तो वो हाँ। सारणी में दिख नहीं दूसरा रहा था। ये है कि लैंग्वेज थोड़ी लेंथी ऐसी घुमाने वाली आ रही थी कि इंग्लिश कुछ हिंदी दे रखा था एफिशिएंसी पेपर में। नहीं, वो लैंग्वेज अच्छी थी, एक language- इजी थी ओवरऑल। एफिशिएंसी की पढ़ाई नहीं करेंगे। तो मतलब आपने मतलब अटेम्प्ट पूरे कर दिए थे? कुछ हाँ, आइटम पूरे कर कुछ नहीं रहा था आपका? हाँ, टाइम मैनेज एक कर लिया? क्वेश्चन बस वो मिला नहीं तो कलर। नेक्स्ट शिफ्ट वालों को क्या कहोगे आप, एक बार थोड़ा सा? यही है कि थोड़ा वो फंक्शन एफिशिएंसी में जो है उन्हें टाइम मैनेज करो, वो इधर उधर मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन इजी आ रहे हैं सारे। और टाइपिंग के लिए क्या कहोगे? टाइपिंग तो ये है कि थोड़ा काउंटिंग आ रही है, हाँ, तो नंबरिंग आ रहे हैं। नंबरिंग आ रही है दोनों में, अच्छा, तो थोड़ा और मैटर किस पे आया आपका? मैटर तो मेरा हिंदी में किस में मैटर आया, थोड़ा याद हो? धारा नैल्य से धारा कुछ ऐसा मतलब करके कुल था। मिला के एक ऐसे लीगल वर्ड्स आ रहे थे आपके ना? हाँ। धारा है, नैल्य वगैरह में आए थे? हाँ, धारा आए थे, दंड संहिता, धारा ऐसा कुछ। धारा 298 वगैरह ही है। हाँ, 398 और इंग्लिश में मैटर? इंग्लिश में वर्ड लेंथ इंग्लिश कितनी? में सही था मेरा, इंग्लिश सही हुई वैसे, बाकी ये थोड़ा वो घूम रहा था, तो उससे थोड़ा बार बार पकड़ के सीधा करना पड़ रहा था। मेरा जेब्रोनिक्स था। हाँ। बाकी सबका डेल 216 था। आपका जेब्रो नहीं था? मेरा जेब्रोनिक था। आपका ही कलर दिया वगैरह सबके कोई आ रहे हैं? मेरा अकेले का था, आसपास सारे का मैंने देखा था, डेल 216 था। अच्छा, बढ़िया। तो भाई राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किया। भाई देख लीजिए यहाँ पर। ओके, थैंक्स सभी लोगों को।
दोस्तों आपने अभी कंप्लीट 3-4 स्टूडेंटों से मैंने एक्सपीरियंस शेयर कराया है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेन प्रॉब्लम आ रही है, मैं बता देता हूँ आपको, एफिशिएंसी के अंदर पेपर को पढ़ते समय दिक्कत आ रही है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश, ब्रैकेट में इंग्लिश लिख रखा है, उन्होंने हिंदी लिख रखा है, उन्होंने बोला लेफ्ट इंडेंट करो, इंग्लिश में लेफ्ट इंडेंट और ब्रैकेट में भी लेफ्ट इंडेंट लिख दिया। ठीक है, एक दिक्कत तो ये आ रही है उनके साथ सबसे बड़ी, तो 2-2 बार उनको पढ़ रहे हैं और उनको हाईलाइट भी कर रखा है उन्होंने। ठीक है, लाइन को हाईलाइट कर रखी है उसमें पेपर के अंदर। ठीक है, ये दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन थोड़े हिंदी में पढ़ने में टाइम लग रहा है, हिंदी भी पढ़ रहा है वो, इंग्लिश से पढ़ रहा है, जो कि लेफ्ट इंडेंट एक बार पढ़ना था, ब्रैकेट में लेफ्ट इंडेंट लिखने की, जो इंग्लिश में इंग्लिश लेफ्ट इंडेंट को हिंदी में लेफ्ट लिख दिया उन्होंने, फिर पढ़ने की क्या जरूरत। तो ऐसे उनको टाइम ख़राब हो रहा था। और दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो रहे। जिसने अच्छी एफिशिएंसी की अगर प्रैक्टिस करी है, जिसने अच्छी प्रैक्टिस करी है एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है, उनको एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। बाकी मैं आपको फाइनली ये बोलूँगा, क्योंकि एफिशिएंसी का पेपर 5 से 7 मिनट पहले दे देते हैं, तो उसको पहले पूरा अच्छे से पढ़ ली, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, और जो नहीं आ रहे क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को आप छोटा सा टिक कर दीजिए। वैसे मना करेंगे वो, लेकिन छोटा सा आप ऐसे लगा दीजिए डॉट, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, तो एक भी वो चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, एफिशिएंसी का पूरा पढ़ लीजिए आप। मैंने भी एक्सपीरियंस अभी स्टूडेंटों से लिया कि मैंने टिक लगा दिया था, और वो क्वेश्चनों को हमने बाद में किया, बाकी क्वेश्चनों कर लिया, क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन तो उनको आराम से रिलैक्स में आराम से करोगे। इतना करोगे तो आपका एफिशिएंसी में टाइम और बच जाएगा, मैं बता रहा हूँ। आराम से सोचते हैं को समझ में मिल जाएगा क्या। ठीक है, हाईलाइट वाले में क्या वो दिक्कत आ रही है दोस्तों, यहाँ अपन कंप्यूटर पे करते हैं तो हाईलाइट का डार्क ब्लू जो भी नाम बोल रहे हैं वो कर्सर उस पर ले जाते हैं तो शो हो रहा है, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें शो नहीं होती, उनको मिलता नहीं है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं अंदर नीचे दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो कहीं पर सिस्टम का इशू है, ये चीज़ें दिक्कत आ रही है। ठीक है, और टाइपिंग के अंदर मेन बात ये है कि दोस्तों टाइपिंग में मैटर लगभग मॉडरेट ही है, थोड़ा डिजिट्स और थोड़ा लीगल वर्ड्स है, धारा है, न्यायालय, मजिस्ट्रेट है, इस प्रकार का कोर्ट जैसे वर्ड है, उनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बाकी आपका मस्त हुआ है, मस्त होगा। आने वाली शिफ्ट यही ध्यान दें। आपने एक्सपीरियंस देख लिया लोगों का क्या क्या है, मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी ईमानदारी से जो उन्होंने बोला वो आपको रिकॉर्ड करके आपको यहाँ पर दे दिया। माइक में दिक्कत आ गई तो मैंने लाइव ही आपको डायरेक्ट मैंने बाइक कैमरा फेस कैमरा से आपको तुरंत रिकॉर्ड कर दिया। सबसे पहले आपको यूट्यूब पर सबसे ऑथेंटिक बिल्कुल किसी भी बकवास के साथ बिल्कुल सटीक चीज़ आपको सबसे पहले देता हूँ दोस्तों। सेंटर पर रिव्यू रहने आया, पूरे दिन यहीं तो भूखा प्यासा खाना भी नहीं खाया आज तो दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं यार आप लोगों के लिए, तो एक छोटा सा लाइक, और सारे नए सुन रहे हैं मेरे को चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक बार चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, आपको एक कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो LDC टाइपिंग स्टेनो से रिलेटेड आपको एफिशिएंसी रिलेटेड मिल जाती है। कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल से आपको मैं ऑथेंटिक अपडेट देता रहता हूँ। ओके, तो थैंक्स सभी लोगों को, नमस्कार, जय हिंद। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत आगे वाली शिफ्टों में जो मैंने जितने भी वीडियो में आपको रिव्यू दिया उनमें अपने बेस्ट से बेस्ट करोगे। आगे कल और परसों जो एग्ज़ाम है उसमें सारी चीज़ों को ध्यान देना है कि आपको जो ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है आपको नहीं आएगी। ठीक है, बाकी मैं आज 8:30 बजे एफिशिएंसी में क्या क्या और प्रॉब्लम आ रही है उस पर कम्प्लीटली क्वेश्चनों में क्या क्या आ रही है उनको सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगा लाइव, आपको शाम को आऊँगा। ठीक है, और PDF आज क्या क्या क्वेश्चन आया है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनका मैंने फ़ोटो टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में PDF या उसका फ़ोटो पेपर का टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है टेलीग्राम चैनल को, उसको जरूर ज्वाइन करना है, पूजा इंस्टीट्यूट के ही नाम से। ओके दोस्तों, तो मिलता हूँ नया रिव्यू कल के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। ओके, थैंक यू।